आज तक एक भी भूपेंद्र यादव का इंटरव्यू बता दीजिए, एक भी लेटर बता दीजिए जहां उन्होंने यादव समाज की मांग उठाई है। अगर हमारी तौहीन नहीं है तो क्या ये हमें फूल बरसा रहे हैं हमारे पे? नहीं, इसमें क्या दोष है? आपके और भी तो नेता हैं, उनसे भी ये मांग कर सकते हो। किस अलवर जिले का कौन सा नेता है जिन्होंने हाई रेजिमेंट की मांग नहीं उठाई? आप पत्रकार महोदय, आप एक भी कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। लेकिन मैंने देखा कि हमारे दलित समाज और यादव समाज सदियों से एकजुट रहते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा पत्रकार जी कि अक्षरधाम जो गुजरात में हुआ था उसको बचाने वाला कौन था? सुरेश यादव खतनखेड़ा का। जो पार्लियामेंट को बचाया वो कौन था? जगदीश यादव नीम का थाना का। ये को हरियाणा का नहीं था। और सत्य बात ये कि ये जो बाहर से आया भूपेंद्र यादव ने भोपाल ये तो सुनो प्राउडी है, घमंडी एक नंबर का, ये नहीं मिलेगा। अजमेर में रहता है, पटौदी के पास गांव, इसका कोई लेना देना नहीं। बहरोड में यादव समाज के युवा इकट्ठे हैं, कुछ बुजुर्ग भी उनमें शामिल है। इन्होंने एक शपथ ली है श्री कृष्ण भगवान के नाम पर। आखिर वो शपथ क्या है और इस चुनावी माहौल में क्या चाहते हैं ये लोग, इन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ में युवा यादव महासभा कोटपुतली बहरोड के जिलाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे आप? क्या मामला है, क्या शपथ लिया आप लोगों ने? आज ये मीटिंग हमारे अहीर रेजिमेंट समाज, अहीर रेजिमेंट मनवाने के लिए जो मीटिंग, जो हमारे समाज के प्रति जो पार्टियों का रवैया खराब रहा, जिसमें हमने बार बार भूपेंद्र यादव जी के पास गए थे तो उन्होंने हमारा खून से लिखा हुआ लेटर भी फाड़ के फेंक दिया। आज उनको ये सबक सिखाने का समय आया है। जो वोट की चोट से हम उनको ये बताएंगे कि समाज के प्रति, समाज के साथ जो नहीं रहता, जो कौम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, उस अवसर को हम देखते हुए आज ये सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं जो हजारों की संख्या में हैं। मैं समाज और मेरे क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहता हूं, जो हमारे अहीर रेजिमेंट के लिए जो हमारी संसद में आवाज़ उठाएगा उनके साथ हम इस आने वाली 19 तारीख को जो हमें विश्वास दिया ललित यादव जी ने, उनके पूर्णतः सहयोग में हम उनके साथ हैं। और भूपेंद्र यादव का जो हम बहिष्कार करते हैं। जब भी हम अहीर रेजिमेंट के लेकर जब मीटिंगें की और उनके पास गए तो उन्होंने बड़ा ही रुखा हमारे साथ व्यवहार किया। जो आज हमारे समाज को इस चीज़ की आवश्यकता है कि भाई अहीर रेजिमेंट बने, उसके लिए अहीर रेजिमेंट बने। क्या कसम खाई है और क्यों खाई है? देखो पत्रकार महोदय जी, हमारा तो एक ही बात है, भूपेंद्र यादव जी बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। आप उनका एक भी इंटरव्यू, एक भी लेटर लाके दिखा दो, उन्होंने भी यादवियों के लिए अहीर रेजिमेंट की कहीं भी मांग की हो, हम उनको वोट दे देंगे। लेकिन वो इतना बड़ा चेहरा होते हुए भी उन्होंने मांग तो दूर की बात, समाज के जब लोग उनके गए उनके पास कहने के लिए तो उनको भी उन्होंने ये कह के भगा दिया कि मुझे हीरो से कोई मतलब नहीं। तो क्या अब वोटों के लिए मतलब क्या हीरो को? हम, हमारे लोकल है ललित यादव है, हम उसको वोट देंगे। और इन्होंने जो समाज के साथ भूपेंद्र यादव ने किया है उसका हम आने वाली 19 तारीख को उसको सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे आप बताइए, आप भी भाषण दे रहे थे मन से। लोकतंत्र में सबक तो वोट की चोट ही है। सब युवा जागृत है, सब ने शपथ ली है, सब अपने अपने बूथ पर जाकर भूपेंद्र यादव के खिलाफ वोट डालेंगे। मांग वही है कि उन्होंने अहीर रेजिमेंट, अहीर समाज के लिए पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार के अंदर में एक मांग भी नहीं उठाई। अब वोट के टाइम पे समाज याद आ रहा है, अब समाज तय करेगा। सौगंध खाई है, 19 तारीख को भारी संख्या में उनके खिलाफ वोट बहरोड क्षेत्र से डलेगा, राठ क्षेत्र से डलेगा। ये निश्चित कर लिया यहाँ की जनता ने, यहाँ के युवाओं ने, और यही आपको देखने को मिलेगा। आप थोड़े से अनुभवी लगते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि इसमें भूपेंद्र यादव का दोष है क्या? क्योंकि इससे पहले आपके कई मुख्यमंत्री भी रहे हैं यादव समाज के, लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, एक बार वो रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो सभी ने कहा था कि यादव यही रेजिमेंट बनाओ, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। नहीं, ये तो उस समय राजनीति में थे ही नहीं ना। कौन नहीं थे? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव 10 साल से तो है, जब नहीं की तो अब क्या करेंगे ये बताओ? ये तो कभी नहीं करेंगे, हाईवे का बसैर करते। आप बिल्कुल युवा से लग रहे हैं, आप बताइए क्या मामला है? ये लोग बहका के तो नहीं लेके आए आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे पहले ललित भाई की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ललित भाई ने जब भी हम अहीर रेजिमेंट का हक के लिए लड़े हैं तो हमारा सहयोग किया है, तन मन से हमारे साथ हैं, हमारे चेते हैं और हमारे युवा हैं और हमारे घर के हैं। इसलिए हम अलवर के मान सम्मान के लिए ललित यादव को हम अच्छे वोटों से बैठ से जिता के भेजेंगे। ये आपने जो गले में डाल रखा है ये क्या है? ये हमारे
अहिर रेजिमेंट का यादव समाज का हमारा झंडा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप आप भी आपने भी कसम खाई है? कसम खाई है कि जो हमारे कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये कसम खाई है हमने। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई एक को हमने परख लिया, दो है मैदान में, एक को परख लिया, दूसरे को देख लेंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी भाई ने हमारे साथ भेजी है गाड़ियाँ, हमने देखा, हम खुद भी गए हैं उसमें। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा साथ दे रहा है समाज भी उसका साथ दे देगा। भूपेंद्र जी ने साथ नहीं दिया, हम भी उसका साथ नहीं देंगे, इतना से। भाई आप भी युवा लग रहे हैं, आप बताओ क्या मामला है ये? मामला ये है, भूपेंद्र यादव ने कभी भी समाज की बात नहीं की है। जब खेड़ की दोला बड़ा आंदोलन चल रहा था, तब हमारे युवा साथियों ने खून के लेटर लिख के भेजे थे, तो उस टाइम भूपेंद्र यादव जी ने उन खून के लेटरों को फाड़। ये देखा किसने है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कई लोग इस बात को कह चुके हैं, कोई इसका गवाह है क्या? हमारी पूरी टीम, मतलब जो खेड़ की दोला पे वो प्रोग्राम करवा रही थी, वो पूरी टीम जो 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 लेके गए थे वो उन्होंने सभी ने देखा है वहाँ पे। सभी ने देखा है। हाँ, और जो आज तक समाज के काम नहीं आया, भाग्य कैसे आ जाएगा, वो तो यादवों को जानता ही नहीं है। भूपेंद्र तो ये कहता है मैं यादव नहीं हूँ, आरएसएस का हूँ, तो आरएसएस वाली वोट दे देंगे उसको। यादव समाज की उसको जरूरत ही नहीं है। तो यादव समाज सभी ललित के साथ है। पूरा यादव समाज, पूरा यादव समाज एकजुट होकर बहरोड का पूरा यादव समाज ललित के साथ रहेगा। ऐसा तो कैसे संभव है कि पूरा का पूरा समाज एक साथ चला जाएगा? पूरा युवा इस बार ललित यादव के साथ है। आप? अब की बार हमारा राठ का बेटा ही बनेगा, यहाँ से राठ का बेटा ही बनेगा? राठ का बेटा ही बनेगा, हाई रेजिमेंट की मांग उठाएगा वही बनेगा। ये बहरोड से, हाँ आप भी बोलेंगे कुछ? हाँ जी बताओ पत्रकार मोदी जी, पूछो। क्या क्या मामला है, क्या कसम दिलवा रहे हो लोगों को? ये आपके सामने जो भी हुआ है, यादव समाज ने जो प्रोग्राम किया है, वो आज यादव समाज के प्रोग्राम करने की नौबत कहाँ से आ गई, मैं आपसे पूछता हूँ। ये क्यों किया है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी। जो हमारी कौम का नहीं है, जिन लोगों ने, हम जैसे युवाओं ने खेड़ली दोला, रेवाड़ी, जयपुर तक हम लोगों ने धक्के खाए हैं अहिर रेजिमेंट के लिए। और जो हमारा नेता माननीय भूपेंद्र जी, जो हमारे समाज के हैं, कहते हैं कि भाई मोदी जी की टॉप 5 लिस्ट में उनका नाम है। अगर टॉप 5 में लिस्ट में नाम है उनका, तो ये अहिर रेजिमेंट बनाना तो छोटी सी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपके लालू और मुलायम मुख्यमंत्री रहे थे, वही नहीं बनवा पाए। लालू मुलायम जी रहे थे, उस टाइम रहे थे, उस टाइम नहीं बनवा पाए, लेकिन ये तो टॉप 5 में है ना। नरेंद्र मोदी जी की आतूती बोलती है। आप लोग पत्रकार महोदय उनका गुणगान करते हैं 24 घंटे कि भाई नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया। तो नरेंद्र मोदी अहिरों के लिए भी एक त्याग कर दे, अहिर रेजिमेंट बना दे। भाई हम उनसे कुछ मांग थोड़ी ना रहे हैं, कांधे पे नाम ही तो मांग रहे हैं कि हम नाम के लिए भी नहीं लड़े। उन्होंने उसके ऐसा क्या कर दिया, अलवर के लिए ऐसा क्या कर दिया? 193 में काम करवाए उन्होंने। हाँ, अलवर में। धरातल के ऊपर 193 में तो छोड़िए, 9.3 बता दीजिए। 193 की तो बात ही करो। जिन लोगों ने बहरोड के अंदर अभी कोर्ट परिसर के अंदर कुछ दिन पहले, अभी अधिवक्ता साहब खड़े हैं यहाँ पे, इनसे आप पूछ सकते हो, उन्होंने बहरोड के अंदर अभी अभिशंसा की थी चुनावों से पहले, क्योंकि जब उनको पता चल गया था कि भाई चुनाव लड़ना है, क्योंकि बाबा जी की तो वो राजनीतिक हत्या कर ही चुके पहले। अब वो ये चाह रहे थे भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे काम देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन काम दिए तो किस काम के दिए? आचार संहिता लग गई। काम हो कहाँ रहे हैं, धरातल पे काम कहाँ हो रहे हैं? आज यादव समाज के इसलिए इस यहाँ पे मीटिंग करने की जरूरत पड़ गई कि हमारे बहरोड का युवा सबसे ज्यादा भर्तियों के अंदर, फौज के अंदर जाता है। जब हमारे यादव समाज के लोगों की वो तौहीन कर रहा है, तो फिर वो हमारी जब समाज का ही नहीं है, हमारी कौम का ही नहीं है। वो तौहीन कहाँ कर रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आज तक एक भी भूपेंद्र यादव का इंटरव्यू बता दीजिए, एक भी लेटर बता दीजिए जहां उन्होंने यादव समाज की मांग उठाई है। अगर हमारी तौहीन नहीं है तो क्या ये हमें फूल बरसा रहे हैं हमारे पे? इसमें क्या दोष है? आपके और भी तो नेता हैं, उनसे भी ये मांग कर सकते हो। किस अलवर जिले का कौन सा नेता है जिन्होंने अहिर रेजिमेंट की मांग नहीं उठाई? आप पत्रकार महोदय, आप एक भी कैंडिडेट का नाम बता दीजिए भूपेंद्र यादव के अलावा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो। किसी ने भी यहाँ से छोटे लेके, चाहे वो हमारे टीकाराम जुल्ली जी हों जो ऐसी समाज से आते हैं, उन्होंने भी हमारी बात को प्रमुखता से उठाया है। हमारे भवर साहब ने इस बात को प्रमुखता के साथ उठाया है, भारत जी ने इस बात को प्रमुखता के साथ उठाया है, बीजेपी के और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बात को उठाया है। भूपेंद्र यादव जी ने तो कभी समाज के लिए कभी आने का मतलब ये उचित नहीं समझा कि भाई हमारा भी समाज है या हमारे लोग हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयत्न करें। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हो सकता है कि बात समझ में आ जाए, फिर बाद में चुनाव के बाद में आ जाए आपके पास। कौन से चुनाव के बाद में? तो जरूरत कहाँ आ रही है? चुनाव तो जीतेंगे जब ही तो आएंगे ना दोबारा।
चुनाव तो हार चुकी। जब बहरोड के युवा ने ठान ली कि हम भूपेंद्र यादव का इस चुनाव में बहिष्कार करते हैं, तो जीतने का तो कोई मतलब ही नहीं है पत्रकार महोदय। इस बहरोड का युवा जिस तरफ चलता है उसी तरफ ही अलवर चलता है। बहरोड का जो युवा है वो जिस तरफ जाएगा वही सिकंदर है। ये बहरोड के सैकड़ों युवा नौजवान थे जिन्होंने एक शपथ ली है कि क्या क्या कहेंगे बाबूजी? मैं भैरव नगर पालिका का पार्षद हूँ, अच्छा। मैं इसी समाज से हूँ। लेकिन मैंने देखा कि हमारे दलित समाज और यादव समाज सदियों से एकजुट रहते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा पत्रकार जी कि अक्षरधाम जो गुजरात में हुआ था उसको बचाने वाला कौन था? सुरेश यादव खतनखेड़ा का। जो पार्लियामेंट को बचाया वो कौन था? जगदीश यादव नीम का थाना का। ये को हरियाणा का नहीं था। और सत्य बात ये कि ये जो बाहर से आया भूपेंद्र यादव ने भोपा है। ये तो सुनो, प्राउडी है, घमंडी एक नंबर का, ये नहीं मिलेगा। अजमेर में रहता है, पटौदी के पास गांव, इसका कोई लेना देना नहीं। ललित यादव टोटली सहर्ष कौम का नेता है, अच्छा लड़का है। इनके बाप पास बैठे, हम 25 साल पुराने, अच्छा लड़का है। बाप से जो रयाना ना वो निभा रहे हो आप। बाप इनकी माँ खानदानी होते हैं ना, खानदानी बाप से चलते हैं, बाप दादे चलते हैं, नहीं समझे आप? जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो इसलिए भूपेंद्र यादव की जमान जब्त होगी। बाबा जी को 1 लाख जिताया, 1 लाख से एक हैंडपंप नहीं लगाया। एक हैंडपंप मोदी जी ने कहा था कि गुड़गांव से स्वतंत्र मेट्रो आएगी, 6 साल पहले आ गई। उन्होंने कहा गुड़गांव से, दिल्ली से बुलेट ट्रेन जाएगी, गुजरात चली गई। ये झूठ की पोटली बांधती के मक्कारे भारतीय जनता पार्टी बेईमानों की, ढोंगियों की एक नंबर। कांग्रेस पार्टी से हैं क्या? मैं कांग्रेस के सिंबल पे जीता हूँ। और कांग्रेस तभी बीजेपी के खिलाफ इतनी बीजेपी नहीं, पूरी दुनिया रो रही है। अभी क्या ले रही, क्या कह रही है कि मैं मछली खाते हैं, मीट खाते हैं। अरे सुनो, जिसके बाप का पता नहीं, जिसके नहीं, आप ऐसी समाज से हैं क्या? ऐसी समाज। फिर आप हीरो के साथ हैं, आई रेजिमेंट के लिए? अरे हीरे अर्जन भाई कहाँ जाएंगे? हम एक साथ रहेंगे। अरे भैरव तहसील में सबसे ज्यादा नफरी यादव समाज की है, अदर कौम की होती है, मर्जी नहीं देते। यादव समाज सदियों से हमारे साथ रहती है, एक से खाना पीना सोना। ये सुनो, ये धर्म के प्रति रहती है। इन्होंने धर्म के आड़ में, ये जातिवाद का धर्म के आधार पे देश को बर्बाद करेंगे। एक बार दंगा करवाएंगे, आखिर में दंगा होगा। ये बहरोड के कुछ युवा, कुछ नौजवान साथी थे जिनसे हमारी बातचीत हुई। एक ऐसी समाज के पार्षद भी हैं जो कांग्रेस से हैं। उनका भी आहिर रेजिमेंट को लेकर ये कहना है कि यादव और एससी समाज साथ साथ रहता है और वो समर्थन कर रहे हैं। हालांकि चुनाव है और चुनाव में इस तरीके के कई चीजें सामने आएंगी भी, लेकिन जिस तरीके से यादव युवाओं के बीच में रोष है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को भुगतना पड़ेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। और जो शपथ खा के जा रहे हैं उसकी भी बात की जाएगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।